जय हिंद। चलिए, हमने कल की क्लास में दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कुछ नियम देख लिए थे कि किस नियमों द्वारा कोई भी प्रकाश दर्पण से टकराकर और कहां से जाता है। ठीक है ना। आज हम उस दर्पण पे अलग अलग स्थिति पे प्रतिबिंबों को रखकर और देखेंगे वस्तुओं को रखकर देखेंगे उनका प्रतिबिंब कहाँ हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आगे मोटा मोटा समझ लेते हैं करेंगे क्या। मान लो ये क्या है, अब क्या बन गया, अवतल दर्पण। यहाँ हमने क्या बताया था, P होता है, यहाँ पे C वक्रता केंद्र हो जाएगा और इन दोनों के मध्य में F होता है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये लाइन क्या है, मुख्य अक्ष है ना। इसका नाम दे दो M1 और M2। हर जगह हम नहीं लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ पे स्थितियां क्या क्या बनेंगी। मान लो कोई वस्तु यहाँ रखी हो, कोई भी वस्तु यहाँ रखी जा सकती है, कोई वस्तु ये इन दोनों के बीच में यहाँ रखी हो, कोई वस्तु यहाँ इसके ऊपर रखी जा सकती है, F के ऊपर, कोई वस्तु यहाँ रखी जा सकती है, कोई वस्तु C से थोड़ा दूर रखी जा सकती है, और कोई वस्तु पता नहीं कहाँ रखी जा सकती। माने कोई ना कोई वस्तु अनंत पर भी हो। समझ रहे हो क्या। इसके अलावा इसमें और कोई स्थितियां दिख रही क्या। एक स्थिति है कोई वस्तु P पर रखी हो। अब बताओ कौन चीज दर्पण में रखी जा सकती है। अगर तुम्हारे घर का शीशा है और उसके ऊपर हम कह रहे हैं तुम घुस जाओ, तो ऐसा होगा क्या, नहीं, तुम खुद नहीं रख। तो दर्पण के अंदर कोई वस्तु रखना इम्पॉसिबल है। तो ये स्थिति है गई। ठीक है, तो कितनी स्थितियां बन रही हैं वस्तु की रखने की। पहली स्थिति देखो, पहली स्थिति देखो ध्यान से, आगे बिंदु वाली को ले लेते हैं। C पर रखी जा सकती, तो जब वस्तु C पर हो एक स्थिति। दूसरी स्थिति क्या बन जाएगी, जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो। तीसरी क्या बनेगी, F और C के बीच में हो, तो जब C व F के बीच हो। ध्यान से समझ, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, चलो और बड़ा बड़ा। और जब वस्तु F और P के मध्य, जब वस्तु F और P के मध्य। ठीक है, और क्या स्थितियां, चारों तो हो गई। आखिरी स्थिति और ये बची है, C से थोड़ा आगे। तो C से थोड़ा आगे को हम कहेंगे C से परे। तो जब वस्तु C से परे हो, परे को क्या कहेंगे, थोड़ा सा आगे, परे हो। अरे जैसे कहते हैं ना, कोई दोस्त कहने लगते हैं कि तुम्हारे से परे है क्या, ये सवाल तुमसे परे, तुमसे नहीं हो पाएगा। माने तुम्हारे ज्ञान से थोड़ा सा ऊपर का है, तो तुम्हारे लेवल का नहीं। और आखिरी स्थिति क्या बन जाएगी, अनंत पर। ये क्या होता है, अनंत होता है। तो जब वस्तु अनंत पर हो, तब इनके प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होंगे, ये आज हम देखेंगे। ठीक ना, 6 डायग्राम बना के ये हम देखेंगे। समझ रहे हो, इसको मिटा दिया जाए ताकि डायग्राम बना, या तो एक काम कर लो, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, इसी पे तो हम मिटा देते हैं और कोई एक स्थिति इसमें देख लेते हैं। तो पहली स्थिति क्या है, परिणाम जो हमें, कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु C पर रखी हो। किसके ऊपर, जब वस्तु C पर हो। ठीक है ना, C पर हो। तो देखो हमने नियम क्या बताए थे। पहला नियम बताया था, अगर कोई रेखा समांतर आ रही है F से जाएगी। समझ रहे हो क्या। और फिर क्या बताया था, कोई रेखा F से जा रही है तो समांतर हो जाए, यही बताए थे। हाँ, फिर कोई रेखा P से आ रही है तो P से उतना ही कोण बनाए तो वापस चली जाएगी। और आखिरी नियम क्या था, अगर C से आ रही है तो C से ही वापस चली जाएगी। 4 नियम याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है या नहीं पते हैं, नहीं पढ़े तो पिछले वाला लेक्चर देख के उसमें ये सब बताएं। ठीक ना, डिटेल से। तो देखो कोई भी वस्तु एक रेखा अगर खींच रहे तो हम मान लिए समांतर रेखा गई, इसके समांतर है, देख रहे हो ना। हाँ, कहाँ से जाएगी टकराने के बाद, F से।
पढ़ रखे हो। कहाँ से जाएगी? एफ से गई, समझ रहे हो ना? हाँ। दूसरी रेखा क्या होगी? मान लो एफ से जा रही है तो टकराने के बाद कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये सब तुमको पटरी यहाँ से बनाना होगा, ठीक है ना? लाइन टेढ़ी हुई, डायग्राम दूसरी जगह बन जाएगा, समझ रहे हो? हाँ। तो ये बन जाएगा। कहाँ बन रहा है? ये यहाँ। हमने ये भी बताया था कि जहां दोनों रेखाएं परावर्तन के बाद टकराएंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो ये वाली रेखा यहाँ से टकराई, ये यहाँ आई, ये वाली रेखा यहाँ से परावर्तित हुई, ये यहाँ, दोनों यहाँ पे मिल गई, तो यहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, समझ रहे हो? तो जब सी पर होगी, कहाँ पर? सी पर, तो कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो ये तो वस्तु की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? सी पर ही, ठीक है ना? सी पर कहाँ मिल रहा है? सी पर। प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? सी पर प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अगली स्थिति देख लो, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति देख लो, जब वस्तु एफ पर हो, फिर से डायग्राम बनो। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा F। ये सब नाप के तुम लोग बनाना, ठीक है ना? पटरी से पूरा प्रकार धर के अच्छे से गोला प्रकार से इसको एकदम बनाना है, समझ रहे हो ना? यहाँ प्रकार रखना होगा, गोला बनाना होगा, तब उसकी त्रिज्या और ये सब देखना होगा। चलो हम किसी लेक्चर में बता देंगे कैसे बनाया जाएगा, ठीक है? अगली स्थिति क्या है? वस्तु कहाँ रखी है? एफ पर। तो मान लो ये वस्तु है, हमने एफ पर रख दी, ठीक है? हाँ। तो हमने क्या बताया? पहली रेखा समांतर जाएगी तो एफ से जाएगी, एफ से गई। और नियम क्या था कि ये रेखा पी से जाएगी, क्योंकि अब तो ये एफ से तो जा नहीं सकती, एफ तो इसी के पीछे है, तो यहाँ से तो जा नहीं सकती। तो इसमें कौन सा नियम लगे? ये वाला, कि जब प्रकाश किरण P से जाएगी तो उतने एंगल का कोण बना के वापस लौट जाए, ठीक है ना? हाँ। अब क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे कोई रेखा मिल ही नहीं रही। मिल रही है क्या? नहीं मिल रही, तो प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनेगा। लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए हम इसको खींच के कहेंगे तुम पीछे बनो। कहाँ बनो? पीछे। ये समझ, लगभग यहाँ चित्र बन जाएगा। ये मुख्य अक्ष हो गया और ये वो, तो ऐसे यहाँ पे प्रतिबिंब पीछे बन जाएगा। तो हमने इसको खींच के बढ़ाया है, हम मिलाए हैं। रेखाएं खुद मिल नहीं रही थी, खुद मिलत रही का? नहीं मिलत रही, यहाँ तो खुद मिल रही थी। हमको कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमने नियम लगाए, ये वाले जो कल पढ़ रखे थे, जिसके उनको लगाया, प्रतिबिंब बन गए। लेकिन यहाँ पे वही नियम लगाए, प्रतिबिंब कहीं बन ही रहे, रेखा मिल ही नहीं रही है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमने खुद मिलाया, तो ये वाला जो प्रतिबिंब मिला है, ये वाला, इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ रेखाएं खुद मिल गई थी, इस वाले प्रतिबिंब का नाम होगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, समझ में आ रहा है? रेखाएं खुद अपने से मिल जाएं, वास्तविक प्रतिबिंब। रेखाओं को मिलाना पड़े या रेखाएं कहीं मिलती ही ना हो, तब भी आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है ना? यहाँ कहीं नहीं मिल रहे थे तो आभासी है, यहाँ मिल रहे थे तो वास्तविक। दो समझ में आए क्या ये दोनों? हाँ। तो जब P पर F पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? दर्पण के अंदर। ये क्या दर्पण है? इधर ये अंदर है, दर्पण के अंदर बन रहा है, ठीक है? तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? प्रतिबिंब दर्पण के अंदर, ठीक है? कहाँ मिलेगा? दर्पण के अंदर। यहां तक समझ में आया? चलो अगली स्थिति देख लो। अवतल दर्पण P है, C है और मध्य में F है, ऐसे ही बनता है।
अगली स्थिति क्या कह रहा है, कह रहा है जब वस्तु सी और एफ के बीच रखी हो, तो सी और एफ के बीच ये यहीं कहीं रख दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बीचों बीच रखो, तुम कहीं पर भी इसके बीच में कहीं पर भी रख सकते हो, चाहो तो यहाँ रख दो चाहे तो यहाँ रख दो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूजन रहता है लड़कों को कि यहाँ रखें बीच का मतलब एकदम बीचों बीच होगा कि थोड़ा किनारे में कि इसके थोड़ा किनारे में, इसका मतलब होगा इनके बीच में कहीं पर भी, ठीक है। ये पूरा हम लेके चल रहे हैं, समझ रहे हो। तो वही नियम, पहला प्रकार समांतर तो एफ से जाएगा, इसको मिटा दो। पहला प्रकार समांतर तो कहां से जाएगा, एफ से, तीर बनाते जाना। दूसरा नियम, सी वाला तो लग नहीं सकता, एफ वाला लगा दो, एफ से जाएगा तो समांतर हो जाएगा, एफ से जाएगा तो समांतर, थोड़ा सीधी से खींच देते हैं, समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो तुम देख रहे हो यहाँ कहाँ चित्र बन रहा है, ये अब क्या चित्र यहाँ नहीं बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन इस मुख्य अक्ष के सापेक्ष बनेगा, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक मान रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ तक हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो रेखाओं को हमको मिलाने की कोई जरूरत नहीं थी, सब मिल गई थी अपने से। तो ये भी कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक, कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। ये कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला देख लो, और आगे वाले, अगला क्या हो जाएगा, अगला ये वाला रॉन्ग हो गया क्या, ये वाला गलत, अब इसको बताएंगे, ठीक है। चलो अगला देखो, सी और एफ, ठीक। अगला क्या, ये वाला भी रॉन्ग है, ठीक है, एफ वाला रॉन्ग है, अभी बताएंगे। तो जब चौथा क्या है, जब वस्तु एफ और पी के बीच रखी हो, एफ और पी के बीच सेम वही फंडा, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ चाहे यहाँ, पूरे में कहीं पर भी, तो हमने कहा ये रख दिया, ठीक है। पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो कहां से जाएगी, एफ से, ये गई, दिखाई दे रहा है, हाँ। दूसरा नियम, पी से जाएगा तो समांतर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे मिला देंगे, जैसे ये यहाँ बताया था ना वही, लेकिन वो गलत, पीछे जहां मिल जाएगी वही प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो जब वस्तु F और P के बीच रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बड़ा सा मिल जाएगा। तो ये चीज यहाँ फील होगी, कहाँ पे, ये यहाँ। तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, प्रतिबिंब दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर, समझ में आ रहा, ये गलत हो गया, ठीक है, ये वाला F वाला गलत। अच्छा, इसमें कहा मिल रहा था प्रतिबिंब, जब सी और एफ के बीच रखी थी, सी और एफ के बीच, तब प्रतिबिंब कैसा था, प्रतिबिंब कहाँ था, सी से थोड़ा आगे, कहाँ, सी से थोड़ा आगे, और सी से थोड़ा आगे का मतलब क्या था, सी से परे, इसको क्या कहते हैं, सी से, कहेंगे सी से परे, क्या प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब, ठीक है। कैसा था, वास्तविक था। अब देखो ये सही से नहीं मिल रहा है तो हम इसको क्या कह देंगे, आभासी, हमने मिलाया ना, जो चीज हमने यहाँ समझाई वो इसका था, वो किसका था, इसका था। तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। ये गलत, इसको मिटा दें, इसको हम मिटा दें, ये रॉन्ग। एफ वाला समझाया, ठीक है, कैसे होगा देखो, ध्यान से देखो, एफ वाला देख लो, समझा दे। सी है
एफ है और पी है। तो हमने कहा था एफ पर रखी होगी वस्तु, नियम वही लगेगा, समांतर जाएगी तो एफ से। लोग पट्टी उट्टी सब कुछ रख के एकदम खींचना, ठीक है। अब बोर्ड पे पट्टी रखना ज्यादा अच्छा होता नहीं। तो एफ से जाएगी, दूसरा नियम पी से जाएगी तो समांतर, ठीक है। तो होगा क्या इसमें क्या अलग था कि ये ऐसा दिख रहा है कि ये लगभग आगे जाके मिल जाएगा कहीं, ठीक है। ऐसे ही जाता जाएगा तो कहा जाएगा ये कहाँ पे मिलेगा, अनंत पे। वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, अनंत पे, क्योंकि ये जाता जा रहा है इधर, ये कहाँ जा रहा है, इधर जाता जा रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़ा सा पास पास आ रहा है, कहाँ आ रहा है, पास पास आ रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा पास आ रहा है। इसलिए हमने कह दिया कि ये कहाँ पे मिलेगा, अनंत पे मिल जाएगा, ठीक है। दोनों रेखाएं कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। तो हमने कहा प्रकाश जो प्रतिबिंब होगा वो भी कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। इस वाले का मिटा ले। तो दर्पण के अंदर नहीं, जब वस्तु F पर रखी होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। कहाँ पर, अनंत पर, समझ रहे हो। हाँ, 4 डायग्राम हो गए, 2 और अभी हमको पढ़ना है, एक सी से परे और एक अनंत पर वाला। तो सी से परे का देख लो, ये सी है, एफ है और पी है, ध्यान से देखना। सी से परे, सी से परे का मतलब क्या, सी से आगे, सी से थोड़ा आगे जो होता है वो क्या होता है, परे होता है। सी से थोड़ा आगे जो होता है वो, उसका नाम होता है परे, ठीक है। तो हमने कहा सी से आगे रखना माने परे रखना, तो ये रख दिया। वही नियम लगाओ, समांतर आएगी एफ से जाएगी, वही नियम लग रहे हैं ना। इसीलिए हमने कल तुमको ये नियम पढ़ा दिया। बहुत से लोग ये सारे नियम बताते ही नहीं, सीधा डायग्राम बनाने लगते हैं। तो लड़कों को लगा करता है कहीं से सर जी ले जा रहे हैं और हमसे नहीं जा रही, समझ रहे हो। लेकिन अगर ये नियम तुम पढ़ रखे हो तुमको भी करने में आसानी हो। अगर नहीं देखे हो कल वाला देख के। फिर दूसरा नियम क्या है, देखो ध्यान से, यह हम सी से भी ले जा सकते हैं, चाहे तो पी से ले जा सकते हैं, कहीं से भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा सी से जाएगी, तो नियम क्या था, सी से अगर जा रही है सी से ही वापस लौट आएगी, समझ रहे हो। हाँ, तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये यहाँ, कहाँ बन रहा है, ये दोनों रेखाएं कहाँ मिल रही टकराने के बाद, ये समझ रहे हो। टकराने के बाद मिल रही, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ इधर से आई है, इसलिए नहीं कह रहे कि इधर, समझ रहे हो। आने पर मिले तब नहीं बनेगा, टकरा के आएगी तब अगर मिल रही दोनों रेखाएं तभी प्रतिबिंब बनेगा। कल भी हमने यही बात बताई, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, कब, इसको थोड़ा सा मिटा, जब वस्तु सी से थोड़ा परे होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, देखो ध्यान से, सी और एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब सी व एफ के बीच, कहा, बीच में, ठीक है। ये समझ में। हाँ, अगला देखो, आखिरी, ये सब अवतल दर्पण के हैं, ठीक ना। 6 डायग्राम है, इनमें से कोई ना कोई एक पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में, ठीक है। अगला क्या है, पी और पी, सी और इसके बीच में एफ। लाइन थोड़ा बदल, तो ये कह रहा है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत का मतलब इन्फिनाइट पे रखी हो, पता नहीं कहाँ रखी, तो हम उसको ऐसे दिखाए डॉट डॉट और ये वस्तु रखी, ठीक है। किताबों में ऐसे ही बना, तुम केवल आधा भी बना सकते, इतना भी, लेकिन कोई कंफर्म ही नहीं रहता कि वस्तु कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो किताबों में डॉट डॉट बना देता, क्योंकि वस्तु भी तो नहीं पता। तुम ही बताओ, अगर जैसे हमको पता 100 क्या है, 100 पता है, तो 100 क्या इन्फिनाइट होता है क्या, नहीं। अगर हम कहते तुम इन्फिनाइट नंबर बताओ, इन्फिनाइट मतलब अनंत संख्याएं बताओ, तो तुम बता भी नहीं पाओ, क्योंकि संख्याएं अनंत ही होती हैं, कोई फिक्स तो नहीं कि 100 तक होता है नंबर, समझ रहे हो। वैसे ही अगर हम कहते कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो तुम तो उसको देख सकते ही नहीं हो, इसलिए हम कहते जब वस्तु देखा नहीं गया है तो इनकी तरह हम प्रॉपर वस्तु बनाएंगे, समझ रहे हो। क्योंकि अगर तुमने वस्तु को देख लिया तो वो तो कुछ ना कुछ दूरी हो जाएगी। नहीं, तुम चांद को देख पा रहे हो तो चांद क्या अनंत पर रखा है क्या, नहीं,
एक निश्चित दूरी पे रखा है। सूरज को देख पा रहे, सूरज भी एक निश्चित दूरी पे। किसी भी चीज को तुम देख पा रहे तो क्या है, निश्चित दूरी। लेकिन ये अनंत पर रखा है तो अनंत की वस्तु को भी हम नहीं देख सकते, समझ रहे हो। तो होगा कोई वस्तु तो वो प्रकाश कैसा समांतर फेंकेगा। कल हमने क्या बताया था, अनंत पर रखी हुई वस्तु सदैव प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर फेंकती, ठीक है, सारी प्रकाश किरणें। तो ये समांतर आएगी, नीचे से भी एक काज चली आएगी, ये आ जाएगी, नीचे से एक दो लागू। अब बताओ जब सब समांतर हैं तो नियम क्या कहता है, समांतर एफ से जाएंगी। समांतर कहाँ से जाएगी, एफ से। भेज दो सबको एफ से, ये गया, ये गया, नीचे वाला ऊपर को चला जाएगा, ये गया। तो सारी रेखाएं टकरा के कहाँ मिल रही, एफ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, एफ पर, छोटा सा, थोड़ा सा, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तब प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, एफ पर, ठीक है, एफ पर प्राप्त। ये समझ में आया क्या। यहां से कई सवाल बनते हैं, अभी ये आधा अधूरा है, अभी इसमें और देखना है, समझ रहे हो। तो जैसे हमने यहाँ बताया ये वास्तविक है क्योंकि रेखाएं स्वयं मिल रही हैं। फिर हमने यहाँ बताया कि ये भी वास्तविक है क्योंकि रेखाएं स्वयं मिल रही हैं। यहाँ हमने बताया ये आभासी क्योंकि रेखाओं को हम खींच के मिला रहे हैं, पीछे दर्पण के अंदर मिला रहे हैं। यहाँ पे रेखाएं इधर कहीं अनंत पर मिलेंगी, ये अनंत पर बनने वाला क्योंकि एफ पर रखा है। तो ये भी कहीं मिलेगा अगर रेखाएं, तो ये भी कैसा माना जाता है, वास्तविक माना जाता है। कैसा माना, वास्तविक। हालांकि ये वास्तविक होना नहीं चाहिए लेकिन माना जाता है कि वास्तविक हो, कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, ठीक है ना। हाँ, उसी प्रकार इसमें देखो रेखाएं स्वयं मिल रही हैं, मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं, एफ पर डायरेक्ट आके मिल गई। तो ये भी प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। वास्तविक समझ में आ रहा है। इसमें देखो रेखाएं स्वयं मिल रही थी, ये भी कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक, ये बात समझ में आई क्या। हाँ, अब देखो इसी में दो बातें और समझ लो, इंपॉर्टेंट है। जो वास्तविक होगा प्रतिबिंब वो सदैव उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो सदैव सीधा होगा। इतनी बात रट लो, आभासी है सीधा बनेगा, वास्तविक है उल्टा बनेगा। ये बात समझ में आई। तो देखो वास्तविक है उल्टा है, ये सीधा था ऊपर को, ये नीचे को है। वास्तविक है नीचे को ऊपर है, ऊपर वस्तु है नीचे प्रतिबिंब। वास्तविक है तो देखो अगर इसको अनंत तक बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा, नीचे तो मिलेगा ना, ऊपर तो मिल नहीं सकता। तो ये भी वास्तविक है इसलिए उल्टा है, ये भी वास्तविक है प्रतिबिंब उल्टा है। यहाँ प्रतिबिंब सीधा है आभासी है, यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा है लेकिन सीधा ही बनेगा, वास्तविक है। समझ रहे हो क्या। तो उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है और इसमें रेखाएं स्वयं मिलती हैं। समझ रहे हो इतनी बात। आभासी प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, इसमें वस्तुओं, इसमें रेखाओं को हमें मिलाना पड़ता है या रेखाएं मिलती ही नहीं है, साफ साफ कहा जा सकता। समझ रहे हो इतनी बातें। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के बाहर। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा। तो ये चीजें लिख दें ताकि तुम लोग भूल ना जाओ। तो आभासी में क्या होगा, अच्छे से लिख लेना, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा। कैसा होगा, सीधा। और क्या होगा, दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर। ये कंफर्म भी बातें, ठीक है। दर्पण के अंदर लिख लेना, अंदर, अब यहाँ जगह नहीं है, दर्पण के अंदर बनेगा, ठीक है। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक में। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा,
कैसा, उल्टा, और दर्पण के बाहर, दर्पण के बाहर। बात समझ में आई कि आभासी है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, दर्पण के अंदर घुसा होगा। समझ रहे हो? अरे मान लो किसी की शादी हुई है, लड़का दब्बू है, तब दुल्हनिया आ गई तो घर के अंदर घुसा रहेगा। समझ रहे हो ना? तो वो क्या है, बिना बल वाला है, आबल के माने आभासी है। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर शेर है, वास्तव में शेर है, रियल में शेर है, दुल्हनिया आए या ना आए, उसको क्या करना है, अपने काम करनी। समझ रहे हो ना? उलट पुलट के कैसे भी करे वो अपने काम कर जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो आभासी प्रतिबिंब सीधा रहेगा, दर्पण के अंदर घुसा रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा, दर्पण के बाहर ही बनेगा। समझ रहे हो ना? अरे लोग कहते हैं ना, घर के अंदर शेर है तो क्या हुआ, बाहर शेर होना चाहिए। तो वास्तविक जो होता है वो बाहर शेर होता है, दर्पण के बाहर। ठीक है ना? भले उल्टा होता लेकिन दर्पण के बाहर होता है। आभासी क्या होता है, सीधा होता लेकिन दर्पण के अंदर घुसा होता, घर में शेर होता। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये सारी स्थितियां समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, कल इन स्थितियों के एक डायग्राम बना लेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। समझ रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो बस आज।